साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर साथ संगत जी। आज की साखी का विषय है कि कैसे भगवान की कृपा से एक व्यक्ति का जीवन ही बदल गया। तो चलिए सुनते हैं आज की यह साखी। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। साथ संगत जी, बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा। किसान और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चे की शादी करके इस दुनिया से चले गए। साथ संगत, बेटी की शादी अमीर घर में हो गई। बेटी के पास बहुत धन था, बहुत नौकर चाकर थी। बेटे के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता। साथ संगत, इसीलिए वह बेचारा मजदूरी भी करता था। बेटे के पास धन संपत्ति नहीं थी। वो प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे दिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। साथ संगत, जिस दिन वो मेहनत करता था उसी दिन घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। बेटे की पत्नी भगवान शिव की भक्त थी। साथ संगत जी, वो बहुत ही नियम कर्म से पूजा करती थी। साथ संगत जी, वो प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाया करती थी और वहाँ वो पहले मंदिर की सफाई करती, फिर भगवान की पूजा करती। भगवान भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसे अपने गरीबों से कोई शिकायत नहीं थी। घर की हालत साथ संगत जी, घर की हालत चाहे जैसी भी हो साथ संगत जी, इसीलिए गरीब होते हुए भी उनके बच्चे संस्कारी थे और वो थोड़े में भी गुजारा करके अपने पति के साथ बहुत खुश थी। साथ संगत, दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, उसे अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। भाई के गरीबी के कारण उसे अपने भाई के साथ रिश्ता रखने में शर्म महसूस होती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई मेरा बराबर का नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। साथ संगत जी, अब एक बार बहन की ननद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदार को शादी में बुलाया, लेकिन अपने भाई को शादी में नहीं बुलाया। जब भाई को उसकी शादी के बारे में पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपने पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की ननद की शादी है, मुझे वहाँ जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। साथ संगत जी, अभी पर उसके पति ने कहा मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजा है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस तरह से अपनी पत्नी को झूठ बोलकर वो अपनी क्षमता के अनुसार उससे जो भी बन पड़ा वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल पहुँचा, तो उसी पर किसी की नज़र ही नहीं गई। साथ संगत, परंतु जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी साथ संगत जी, उससे अपने भाई को खिड़की से देख लिया कि मेरा भाई आया है, लेकिन साथ संगत वो सोचने लगी कि मैंने तो इसे शादी में बुलाया ही नहीं, फिर भी वो यहाँ आ गया। उसे अपने भाई को देखकर जरा भी अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी देवरानी उसके पास आई और कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वो अमीर घमंड बहन अपनी देवरानी से बोली कि दरवाजे पर मेरे जेठ और मेरे ससुर जी बैठे हैं, इसीलिए मैं नहीं जा सकती, मुझे शर्म आती है। तुम मुझे ये बताओ कि मेरे भाई का भेष कैसा है और वो क्या लेकर आया। तब उसकी देवरानी बोली, दीदी तुम्हारे भाई के
बहुत ही मैले हैं साथ संगत, और उसके हाथ में एक थैला है साथ संगत जी, जिसमें कुछ रखा हुआ है। ये सुनकर अमीर घमंडी बहन ने कहा, साथ संगत तुम जाओ, मेरे पीछे से दरवाजे से भाई को अंदर भेज दो। अब उसकी देवरानी गई और पीछे के दरवाजे से भाई को भेज दिया। भाई आते हुए यही सोचता रहा कि मैं बहुत दिनों के बाद अपनी बहन से मिलूँगा, तो मेरी बहन मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी। लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को समझा ही नहीं। भाई के अंदर आने पर भी उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने को कहा। उसने यह भी नहीं पूछा कि परिवार में सब कैसे हैं। इससे उल्टा वो अपने भाई को बोली कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। साथ संगत जी, वो अपनी भाई को ताने देने लगी और कहने लगी साथ संगत, तुम इस फटीचर हाल में यहाँ कैसे आ गए। साथ संगत जी, तुमने यहाँ आकर मेरी इज्जत खराब कर दी। भाई बोला, बहन तुमसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती है, अब तो मैंने ही गए थे तो मेरे साथ आओ। ये कहकर वो अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उसे कमरे में अपने भाई को बंद कर देती है और कहती है, जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे में बाहर ना निकलना। बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी खोज खबर भी नहीं ली। धीरे धीरे भाई को उसी कमरे में पूरा दिन बीत गया, लेकिन बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। शादी में बहुत से रिश्तेदार आए साथ संगत जी थे और घर मेहमानों से भरा था। साथ संगत जी तरह तरह के पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूख प्यास तड़प से रहा था। साथ संगत जी, जब उससे रहा नहीं गया तो वो दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसकी बहन के घर में आए हुए रिश्तेदार ने दरवाज़ा खोल दिया और भाई बिना अपनी बहन से मिले, किसी को कुछ कहे पूछे रास्ते से बाहर निकल आया। वो जान चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती, ना ही कोई रिश्ता रखना चाहती है, क्योंकि उसकी बहन को पैसे का बहुत घमंड था। इसीलिए वो गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती थी। भाई बेचारा पूरे दिन का भूखा प्यासा था। साथ संगत जी, उसी हालत में वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने की वजह से वो रास्ते में ही बेहोश हो गया। साथ संगत, अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भगवान शिव और महापार्वती यह सारा दृश्य देख रही थी। माँ पार्वती ने भगवान शिव को कहा तो बेहोश हो गया है। साथ संगत, तब माँ पार्वती भगवान शिव से कहा, साथ इसकी पत्नी हमारी भक्त है, हमारी पूजा के बिना वो भोजन भी नहीं करती। यह भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना तो ये मर ही जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान शिव बोले, आप चिंता न करें, हम इसके पास जाते हैं। भगवान शिव ने साधु का रूप धारण किया और माँ पार्वती ने एक बूढ़ी महिला का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वो दोनों वहाँ प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उसका सर अपनी गोद में लिया और बोली, बेटा आंखें खोलो। भगवान की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई और उसने आंखें खोली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी महिला को अपने पास देखा, तो वो बुद्धि साथ संगत जी बूढ़ी माँ से बोला, आप कौन हैं। बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा
मैं इसी जंगल में रहती हूँ सत्संग। जब मैंने तुम्हें गिरते हुआ देखा तो मैंने तुम्हारे पास आ गए। बूढ़ी माँ ने कहा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। अब उनके इतना कहते ही वो बेचारा जोर जोर से रोने लगा। माँ पार्वती ने कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तब वो बोला, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की ननद की शादी थी, उसने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन भाई होने के नाते मैं जाना जरूरी समझा। सत्संगत, मैंने जैसे तैसे किसी से कुछ रुपए उधार लिए, जितना मुझसे हो सका वो सब लेकर मैं बहन के घर गया। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ जो व्यवहार किया, इसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने सारी आप बीती उसे बूढ़ी माँ को सुना दी और वो रोने लगा, कहने लगा, मैं घर जाऊंगा और मेरी बीबी बच्चे पूछेंगे कि आप शादी में गए, वहाँ से क्या लेकर आए हो, तुम्हें बच्चों को क्या जवाब दूंगा। ये सोच सोच कर वो ही मेरी जान निकले जा रही है। ये सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, थोड़ी ही दूरी पर हमारा बगीचा है, उसमें तरबूज लगे हुए हैं, तुम उन तरबूज को तोड़कर अपने थैले में भरकर ले जाओ। वो बोला, हाँ यह ठीक रहेगा। उसने बूढ़ी औरत के बात मानकर थैले में तरबूज भर लिए और अपने घर की तरफ चल दिया। वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी और बच्चे भाग कर आते हैं। बच्चे सोचते हैं कि जरूर हमारे पिता कोई अच्छी चीज़ लेकर आए होंगे। थैला भरा हुआ देखकर बच्चे सोचते हैं कि हमारी बुआ तो पैसे वाली है, जरूर उन्होंने मेरे लिए उपहार भेजे होंगे। ये सोचकर बच्चे पता तो घर लेते हैं। सत्संगत, अपनी पत्नी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है, दीदी ने ऐसा क्या दे दिया जो आपका थैला भरा हुआ है। अपनी पत्नी को क्या बताता, वो कहने लगा कि जो भी दिया है थैले में रखा हुआ है। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला गया। उसकी पत्नी थैले को खोलती है तो उसमें देखती है 2 तरबूज है जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वो हैरानी में पड़ जाती है कि हमारी ननद ने तो बहुत ज़्यादा दे दिया। उसकी पत्नी सोचती है कि मेरी ननद से अपने भाई का दुख और गरीबी देखी नहीं गई होगी, इसीलिए उसने अपने भाई की मदद कर दी। जब उसने तरबूज काटा तो देखा कि उसमें तरबूज के बीजे की जगह हीरे मोती थे। सत्संगत जी, जब उसका पति घर आया तब वो पति से बोला कि ये तुम्हारी बहन ने क्या दे दिया। उसका पति यह सोचकर दुखी हो गया कि आप मेरी पत्नी कहेगी कि शादी में तो सब लड्डू पेड़े और मिठाई देते हैं, तुम क्या तरबूज लेकर आए हो। सत्संग, ऐसा क्या भेज दिया। सत्संग, मैंने तो देखा ही नहीं। सत्संगत जी, पत्नी बोली, जरूर दीदी को तुम पर तरस आ गया होगा, इसीलिए उन्होंने सोने के तरबूज भेजे हैं। जरूर उनसे अपने भाई का दुख देखा नहीं गया होगा। मेरी ननद कितनी अच्छी है, उन्होंने तो हमारी गरीब ही दूर कर दी। अब इस तरीके से वह लोग पैसे वाले बन गए। सत्संगत जी, इस घटना को बहुत दिन बीत गए। गरीब भाई ने भी यह राज अपनी पत्नी को नहीं बताया। भाई ने अपनी पत्नी को सत्संगत जी नहीं बताया तो पत्नी के मन में तो यही था कि हम अपनी ननद की वजह से पैसे वाले बने हैं। दूसरी तरफ ननद तो अमीरी के घमंड में चोर थी। सत्संगत जी, उसने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले बताए कहाँ चला गया, वो किस हाल में होगा। उसे तो भाई से कोई लेना देना ही नहीं था। उधर भाई की पत्नी अपने पति पर जोर देने लगी, कहने लगी,
जब तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम्हें भी अपनी बहन को कुछ दिन के लिए यहाँ पर लेकर आना चाहिए। वह भी कुछ दिन मायके में रह जाएगी और यह सब लेकर ससुराल की तरफ चल दिया सत्संगत। जब वो बहन के घर पहुंचा तो फिर बहन के देवरानी ने उसे देख लिया। वो भागकर अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी तुम्हारी भाई आया है। तब फिर से वो घमंडी बहन बोली कि मेरा भाई किस भेष में आया है सत्संगत जी। देवरानी बोली कि दीदी तुम्हारे भाई ने तो रेशमी कपड़े पहनती है सत्संगत, और वो बहुत उपहार लेकर आया है। तब घमंडी बहन बोली, दरवाजे पर मेरे जेठ और ससुर जी बैठे हैं, इसीलिए अपने भाई से मिलने मैं नहीं जाऊंगी। वो दरवाजे पर आती है और भैया भैया कर अपने भाई को अंदर ले जाती है। अपने भाई का बहुत आदर सत्कार करती है सत्संगत जी। यह देखकर भाई सोचने लगा कि मेरी बहन में इतना बदलाव आ गया। तब मेरे भाई कुछ नहीं सोचा था तो मेरी बहन ने मुझे पूछा तक नहीं। आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी बहन मेरी कितनी इज्जत कर रही है, लेकिन उसने यह सब मन में रखा। वो तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके में बुला रही है। तब बहन बोली, हाँ भाई मुझे भी मेरे मन हो मायके गए काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं तैयार हूँ। अब बहन अपने मायके जाने के लिए तैयार होने लगी सत्संगत जी। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो अपने भाई का घर और परिवार, उसकी शान शौकत देखकर घमंडी बहन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसकी भाभी उसका बहुत आदर सत्कार करती है, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि उसी की वजह से वो अमीर बने हैं। वह तो अपनी अमीरी का सारा श्रेय ननद को ही दे रही थी सत्संगत जी। वो मन से यही मानती थी कि हमारी ननद ने हमारी मदद की है, इसीलिए भाभी ने अपनी ननद की हर एक इच्छा पूरी की। साथ उसकी ननद कहती है, भाभी मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो जो भी फरमाइश करती सत्संगत जी, उसकी भाभी उसकी सारी फरमाइश पूरी कर रही थी सत्संगत। अब ननद के वापस जाने का समय आ गया तो भाई बोला, ठीक है अब बहन को विदा तो करना है, लेकिन मैं बहन को एक जोड़ी जूती बनवा कर देना चाहता हूँ। तो सत्संगत जी एक मोची के पास गया और मोची से बोला, भैया एक जोड़ी जूती सत्संगत जी बना दो। मोची बोला, ठीक है मैं बना देता हूँ, पर उसमें 2-3 दिन का समय लगेगा। भाई बोला, ठीक है। वो घर आया और अपनी बहन से बोला, बहन तुम 2 या 3 दिन के बाद चली जाना, तब तक तुम्हारी जूती भी बनकर तैयार हो जाएगी। बहन बोली, ठीक है भैया। 2 दिन के बाद एक जूती बनकर आई तो बहन सत्संगत जी वह जूती देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसी जूती पर बहुत सुंदर मीनाकारी और कढ़ाई की हुई थी। उसे पर हीरे मोती लगे थे सत्संगत जी। ये देखकर बहन खुश हो गई। जब उस दिन वो जूती पहनी सत्संगत तो उसी जूती में से आवाज आई कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता सत्संगत जी, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, भाई का रिश्ता होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया सत्संगत जी। जब भी वो बहन जूती पहनती तो जूती से यही आवाज आती सत्संगत जी कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता सत्संगत। इस तरह से जूती तरह तरह की बातें। अब जूती की यह बात भाई की पत्नी ने भी सुन ली। वो अपने पति से बोली कि ये जूती क्या कह रही है सत्संगत जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। सत्संगत कुछ भी नहीं रहा। तब पति कहने लगा, यह तो जूती है, जैसे मोती ने बना दी थी वैसे बन गई सत्संगत।
लेकिन ये क्या कह रही है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बहन का अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया। जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसे भी महसूस होने लगा कि उसके भाई और भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, जबकि उसने तो अपने भाई के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। साथ संगत जी, जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसने फिर से वो जूती पहन ली थी। जैसे ही वो चलने लगी, जूती बोलने लगी। साथ संगत जी, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी गरीब का होता है, और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। अब बहन के दिल में पछतावा होने लगा कि मैंने तो अपने भाई के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अब बहन के दिल में पछतावा था। वो अपने ससुराल आ गई। दूसरी तरफ उसकी भाभी अपने पति से कहने लगी, जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तब पति बोला, मैंने तुमसे कोई बात नहीं छिपाई। पत्नी बोली, नहीं, तुमने जरूर मुझसे कुछ छिपाया। वो जिद करने लगी साथ संगत, और पति से बोलने वाली जूती का राज पूछने लगी साथ संगत। तो पति ने कहा, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब हम गरीब थे साथ संगत, जब हम बहन की ननद के उस घर में गया साथ संगत, तो मेरी बहन ने मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया। मेरी बहन ने तो मुझे पानी तक नहीं दिया साथ संगत जी, और उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं पूरा दिन उसी कमरे में भूखा प्यासा पड़ा रहा। उसके बाद फिर रिश्तेदार ने दरवाज़ा खोला और मैं वहाँ से भाग निकला। वहाँ से निकलने के बाद मेरे मन में बार बार यही बातें आ रही थी कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वो बहन और भाई का ही क्यों ना हो। वहाँ से निकलकर जब मैं चलता हुआ जंगल में पहुँचा तो वहाँ बेहोश होकर गिर गया। तब एक बूढ़ी माँ और एक साधु बाबा वहाँ आए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और ये तरबूज भी उन्हीं के बगीचे से तोड़ कर लाया। उसे बूढ़ी माँ ने साधु बाबा के कारण ही हमारी हालत गरीबी से अमीरी बदल दी गई। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की, ना ही उसने हमें कोई धन दिया है। यही सोच रही थी कि मेरे ननद की वजह से हम अमीर बने हैं। बूढ़ी माँ, साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले, अवश्य वो भगवान शिव और माँ पार्वती जिनकी मैं पूजा करती हूँ। भगवान शिव और माँ पार्वती ने ही हम पर कृपा की है साथ संगत जी। उन्हीं के वजह से हम गरीब से अमीर बन गए साथ संगत। तब पत्नी बोला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखना। वैसे तो हम अपनी बहन की वजह से ही पैसे वाले बने हैं। अगर मेरी बहन मुझे घर से ना निकलती, मेरा निरादर ना करती, मुझे भूखा ना रखती, तो मैं उसके ससुराल से साथ संगत जी, तब शायद हम भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा भी नहीं होती। किसी रूप में यह सब जुड़ा हुआ तो मेरी बहन से ही ना, उसी के वजह से हम पैसे वाले बने हैं। वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगा, मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में कोई दुर्व्यवहार मत रखना, और उसके साथ कोई भी साथ संगत जी, जैसे उसने मेरे साथ किया हमने भी वैसा ही उसके साथ कर दिया। पत्नी बोली, आप परेशान ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना दिया है कि जिससे हम दूसरों की भी मदद कर सकें, लेकिन हम अपने गरीब के दिन कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपकी बहन ने ऐसा किया तो वो उनकी सोच है, हम हमेशा उनका आदर करेंगे। वो जब भी मायके में आएंगे
और जो भी कहेंगे हम वही उपहार उन्हें दिलाएंगे। उसे दिन के बाद पति पत्नी दोनों का भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो दोनों भगवान की भक्ति में लीन रहने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धरने की जरूरत है। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनके साथ निवारण भी करते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। साथ संगत जी, अगर आज की यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और साथ संगत जी बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ संगत जी आप सभी से फिर से मुलाकात होगी एक नई साखी में। साथ संगत जी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।